हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो किसी बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। Growth and development of a child are influenced by many factors. These factors can be broadly divided into internal, within child और external. जो बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स इंटरनल भी हो सकते हैं बच्चे के अंदर के, या फिर एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, खान पान, ये सारी चीज़ें क्या करती है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। तो हम एक एक फैक्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आता है इसमें हेरिडिटी या फिर जेनेटिक फैक्टर। ठीक है। हेरिडिटी मीन्स द जेनेटिक मेकअप रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स। इट डिसाइड्स हाइट, वेट, बॉडी बिल्ड, स्किन कलर, हेयर कलर, इंटेलिजेंस एंड सम डिसीजेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ बोथ पेरेंट आर टॉल द चाइल्ड इज लाइकली टू बी टॉल। हेरिडिटी का मतलब हम सबको पता है कि जेनेटिक, यानी कि जो चीज़ें मदर फादर में है वो बच्चे साधारण सी बात है कि वो चीज़ें बच्चों में ट्रांसफ़र होके आनी है। यानी कि अगर जैसे कि मदर फादर की हाइट जैसी है, कलर कैसा है उनका, या फिर उनका इंटेलिजेंस कैसा है, मदर फादर इंटेलिजेंट है तो बच्चे भी बेअसर पड़ सकता है कि वो भी इंटेलिजेंट हो। मोस्टली हमने देखा है कि जिसके मम्मी पापा गोरे होते हैं, जिनकी हाइट लंबी होती है, उनके बच्चे भी गोरे और लंबे होते हैं। ठीक है। उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है। अगर किसी के पेरेंट को जो है जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर अदर कोई डिसीज़ है तो वो जेनेटिक फैक्टर के कारण बच्चे में भी आ सकती है। ठीक है। तो जो मदर फादर में कोई डिसीजेस होती है या फिर मदर फादर की इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होती है तो बच्चों में ही वो चीज़ आती है, तो बच्चों की भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो जेनेटिक फैक्टर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी बच्चे की हेल्थ में, कि जो मदर फादर की हेल्थ है वो कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे की हेल्थ कैसी होगी। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि मदर फादर की हेल्थ उतनी ठीक ना हो लेकिन जो बच्चा है वो काफ़ी हेल्थी होता है। कई एग्जाम्पल्स में ऐसे देखने के लिए मिलता है। ठीक है। उसके बाद आता है सेक्स या फिर जेंडर, की जो बच्चा है उसका जेंडर कौन सा है। ठीक है। मेल एंड फीमेल्स ग्रो एंड डेवलप डिफरेंटली। जो मेल होता है और जो फीमेल होती है दोनों क्या होते हैं, अलग अलग इसमें ग्रो होते हैं। बॉयज़ यूजुअली ग्रो टॉलर एंड हैवियर देन गर्ल्स आफ्टर प्यूबर्टी। जब बॉयज़ की एज होती है प्यूबर्टी की, तो वो क्या होता है गर्ल्स से ज़्यादा हाइट में भी होते हैं और मतलब उनका वेट भी ज़्यादा होता है। हम लोग ने भी देखा है कि जो बॉयज़ होते हैं जब उनकी प्यूबर्टी की एज आती है उसके बाद में उनकी हाइट एकदम से बढ़ जाती है और उनका जो वेट है वो भी बढ़ता है। ठीक है। गर्ल्स मैच्योर अर्लियर देन बॉयज़, अर्ली प्यूबर्टी, अर्लियर इमोशनल एंड सोशल चेंजेस। और जो गर्ल्स होती है उनमें प्यूबर्टी तो जल्दी आती है, साथ ही साथ उनमें मैच्योरिटी और सोशल चीज़ों को समझने की शक्ति भी, मतलब जो समझ होती है वो भी जल्दी आ जाती है। इसीलिए बोलते हैं लड़कियां ये है और लड़के नालायक है, ऐसे सब बोलते हैं ना घर वाले। ऐसा नहीं रहता है, पर एक मतलब एक नेचुरल प्रोसेस ही होती है कि लड़कियों के अंदर जो है समझदारी जल्दी आ जाती है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं एज यानी कि एज भी इसमें काफ़ी ये करती है। ग्रोथ रेट डिफर एट डिफरेंट एजेस। जो किसी भी पर्सन की ग्रोथ है वो हर एक एज पे डिफरेंट रहती है। जैसे कि इन्फेंसी और एडोलसेंट में जो है बच्चा रैपिड ग्रोथ करता है, मतलब जैसे छोटा बच्चा रहता है वो कैसे बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है, वैसे ही मिडिल चाइल्डहुड में कैसा है बच्चा काफ़ी स्लो ग्रोथ करता है। और उसके बाद जब ओल्ड एज आती है, मतलब वो जब ओल्ड एज आती है तब ग्रोथ क्या डिक्लाइन हो जाती है और बॉडी फंक्शन भी काफ़ी वीक हो जाते हैं। तो किसी की भी पर्सन के ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर एज भी जो है एक ये करता है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग न्यूट्रिशन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो किसी भी बच्चे के ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे काफ़ी अफेक्ट डालता है। न्यूट्रिशन जो है, अगर हम एक एग्जांपल के लिए ले लें कि अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा मतलब जो बॉडी है वो अच्छा रहेगा। अगर बॉडी अच्छी है तो ग्रोथ डेवलपमेंट सारी चीज़ें अच्छी होगी। ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि जो इन्फ्लुएंसर्स है या फिर एक्टर एक्ट्रेस वगैरह है तो इन लोगों की स्किन वगैरह कितनी अच्छी होती है, इनकी बेबीज़ की भी स्किन अच्छी होती है। तो
क्या क्या लेते हैं ये लोग, अच्छे सप्लीमेंट्स लेते हैं जिनकी वजह से इनके स्किन बॉडी अच्छा होता है। अगर वैसे ही सप्लीमेंट्स हम भी लेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है। न्यूट्रिशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर। अडेक्वेट फूड विद प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। किसी भी पर्सन की एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो है एक एडिक्वेट लेवल में ये प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सारी चीज़ें बहुत इसेंशियल होती है, जो उसको मिलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर मिल रही है तो उसकी ग्रोथ जो है प्रॉपर होती है, ठीक है। और अगर बच्चा जो है माल नरिश है तो उसके कारण जो है उसे बहुत सारी ही डिसीज़ हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मतलब उसका डेवलपमेंट भी डिले हो सकता है, साथ ही साथ वो किसी भी इन्फेक्शन से जो है इन्फेक्टेड भी बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट भी जो है किसी भी पर्सन के ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फिजिकल एंड सोशल एंड कल्चरल सराउंडिंग्स। मतलब जो बच्चे के आसपास का जो इन्वायरमेंट है, चाहे फिजिकल हो, सोशल हो या कल्चरल हो, ठीक है। हेल्थी एंड सेफ स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट बेटर ग्रोथ। अगर आसपास के इन्वायरमेंट अगर हेल्थी है, सेफ है और मतलब बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा है, तो मेंटल स्ट्रेस नहीं है, तो सारी चीज़ें क्या करेगी, एक बच्चे की हेल्थ को और ज़्यादा अच्छे से बेटर ग्रोथ करवाएगी। वहीं पे अगर मतलब पुअर हाउसिंग है, पोल्यूशन है, लैक ऑफ प्ले स्पेस है, तो वहाँ पे क्या होगा, चीज़ें ख़राब ही हो जाएगी। नेगेटिविटी पे काफ़ी ये होगा, मतलब बच्चे की जो ग्रोथ है वो भी स्लो रहेगी, ठीक है। तो इन्वायरमेंट भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे की ग्रोथ है और डेवलपमेंट में, ठीक है। वहीं पे हमारा अगला पॉइंट आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, वहीं पे हमारा अगला पॉइंट आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि अब हमें पता है किसी ग्रोथ के ऊपर उसका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कैसे अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर बच्चे की जो फैमिलीज़ है वो अगर हायर इनकम और अच्छी एजुकेशन वाली रहेगी तो वो बच्चों को जो है अच्छी डाइट, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन देगी, तो उनका जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगा। वहीं पे अगर उनकी फैमिली में उतनी इनकम नहीं है, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, पुअर न्यूट्रिशन है, तो उसके कारण क्या होगा, बच्चे की ग्रोथ भी अफेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट कल्चर एंड रिलीजन। कल्चर एंड रिलीजन भी जो है बच्चे की ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट डालते हैं। कल्चर, बिलीव्स, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस डाइट, चिल्ड्रन rearing and education. For example, some culture encourage early independence, other promote extend family केयर। मतलब कल्चर के कारण भी जो है कभी कभी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। जैसे कि डाइट वगैरह, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी किसी केस में अच्छा मीट वगैरह खाते हैं, वहीं पे किसी केस में मीट वगैरह नहीं खाते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल पाता है। हालांकि हाँ, वेजिटेरियन फूड में भी अच्छा न्यूट्रिशन होता है, लेकिन जो है उनके रिलीजन, कस्टम्स के कारण बच्चों की जो ग्रोथ है उनके ऊपर भी असर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है फैमिली एंड पेरेंटल इन्फ्लुएंस। पेरेंट्स एजुकेशन, एटीट्यूड, लव, डिसिप्लिन एंड चाइल्ड रियरिंग स्टाइल अफेक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सिक्योर एंड सपोर्टिव फैमिली, कॉन्फिडेंट एंड हेल्दी चाइल्ड, नेग्लेक्ट, एब्यूज और ब्रोकन फैमिलीज, पुअर इमोशनल डेवलपमेंट। मतलब जो पेरेंटिंग जो होती है, मतलब फैमिली जो होती है बच्चे की, उसके कारण बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर असर पड़ता है। कि अगर फैमिली अगर अच्छी है, मतलब उसमें अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, मम्मी पापा साथ में रह रहे हैं, अगर ग्रैंड पेरेंट्स है वो लोग भी सभी साथ में रह रहे हैं, तो बच्चे की जो हेल्थ है वो अच्छे से ग्रो करेगी। वहीं पे अगर हम देखें कि अगर फैमिली ब्रोकन है, जैसे कि मदर फादर का डिवोर्स हुआ है या फिर मदर या फादर में से कोई एक नहीं है, तो क्या बच्चे का माइंड इतना स्टेबल रहता है, नहीं रह पाता है। तो बच्चे का जब माइंड ही स्टेबल नहीं है, स्ट्रेस है उसके, तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी इश्यूज कॉज होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन में जो क्लाइमेट होता है वो भी किसी बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल इन कूल रीजन्स यूजुअली हैव हैवियर बॉडी बिल्ड कंपेयर टू दोज हॉट रीजन्स। मतलब जो
लोग होते हैं जैसे ये जो ठंडे इलाके में रहते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो अच्छी खासी बनी हुई होती है कंपेयर टू हॉट रीजन्स में। मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन भी काफ़ी अफेक्ट करती है किसी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को, ठीक है। वहीं पे अगला पॉइंट आता है हमारा एंडोक्राइन या फिर हार्मोनल फैक्टर्स। हार्मोनल रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी में वो किसी भी बच्चे की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट होती है उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो किसी बच्चे की हाइट और वेट को कंट्रोल करते हैं। वहीं पे थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं, बच्चे के जो मेटाबॉलिज्म है और ब्रेन डेवलपमेंट है उसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और सेक्स हार्मोन जो है उसकी जो प्यूबर्टी चेंजेस है उसे कंट्रोल करते हैं। तो अगर इनमें इम्बैलेंस हो रहा है तो उसके कारण जो है बच्चे की ग्रोथ है और डेवलपमेंट भी अफेक्ट होती है, ठीक है। अगले पॉइंट देखते हैं हम, exercise and health status. Regular physical activity promotes strong muscle and bones. Chronic illness और disability delayed growth and learning. अगर किसी बच्चे की मतलब रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह हो रही है, एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही है, तो उसके कारण क्या होगा कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगी, बच्चा अच्छे से स्टेबल होगा और मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगी। वहीं पे अगर बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है, बच्चे की ग्रोथ डिले हो रही है, तो उसके कारण क्या होगा कि बच्चा जो है अपने आप को बहुत धीरे धीरे डेवलप करेगा, उसकी ग्रोथ भी डिले हो जाएगी, ठीक है। इंटेलिजेंस एंड इमोशनल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट चिल्ड्रन ऑफ्टन लर्न स्किल फास्टर्स, इमोशनल सिक्योरिटी, लव केयर सपोर्ट्स पर्सनैलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल स्ट्रेस और लैक ऑफ अफेक्शन कैन डिले डेवलपमेंट। जो इंटेलिजेंस होती है या फिर इमोशनल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि एक इंटेलिजेंट बच्चा है वो स्किल्स को अच्छे से सीखता है और अपने ऊपर अप्लाई करता है। वहीं पे अगर कोई बच्चा जो है इमोशनली स्ट्रेस है या फिर उसके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर है, तो क्या वो उतनी अच्छे से चीज़ें सीख पाएगा या फिर स्किल्स को अपना पाता है, नहीं अपना पाता है, तो वहीं पर उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बने रहिए मेरे साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।